पेरिस ओलंपिक 2024 के खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ की बातचीत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 चरणों में होंगे विधानसभा के चुनाव। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। इसरो का ऐतिहासिक कदम, SSLV D3 किया गया लॉन्च। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा, ऋषभ शेट्टी बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस खेलों में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते थे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने जिस उमंग से पेरिस के लिए आपकी विदाई की थी, उसी उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। सर, जब पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने, वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है। और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है, तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। भारतीय चुनाव आयोग ने 10 साल बाद जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले फेज में 24 सीटों पर, दूसरे फेज में 26 सीटों पर और तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। वहीं आपको बता दें कि JKNC नेता अमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा कि देर आए दुरुस्त आए। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3 nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over. Elections चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। बता दें कि राज्य में कुल 2.01 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.06 करोड़ पुरुष, 0.95 करोड़ महिलाएं, 4.52 लाख पहली बार और 40.95 लाख युवा मतदाता शामिल है। इसके साथ ही मतदाता सूची 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित की जाएगी। हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा का इलेक्टरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर J&K एंड हरियाणा बोथ। इलेक्टरल रोल फाइनल हो जाएंगे, वहां 20 को और यहां 27 को। सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं। हरियाणा में आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से, और ये अपील भी करना चाहूंगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाई चुनाव। इसरो ने आज एक और इतिहास रच दिया है। इसरो ने SSLV D3 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। ये पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण घटना है। SSLV D3 EOS 08 की ये तीसरी और अंतिम फ्लाइट है। इससे पहले फरवरी 2023 में SSLV D2 EOS 07 का सफल परीक्षण किया गया था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये रॉकेट लॉन्च किया गया है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस बार प्रशांत नील की फिल्म KGF ने बाजी मार ली है। उसने 2 कैटेगरी में अवार्ड जीता है। वहीं मनोज बाजपेयी को सीरीज गुलमोहर के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। रणवीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। ऋषभ शेट्टी को फिल्म कांतारा के लिए बेस्ट एक्टर और नित्या मेनन, मानसी पारिक को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की घटना को लेकर सियासत चरम पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी ममता पर घटना को लेकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ममता के वाम और राम के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा उनका बयान उनकी वोट बैंक की राजनीति को दर्शाता है। देखिए, ये भी बहुत साफ है कि ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें उनकी वोट बैंक की सियासत है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके जो मुख्य रणनीतिकार थे, जो ऑफिशियली उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, उनका बयान था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सारे प्रबुद्ध लोग समझते हैं कि 30% से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है, और बस उसी से इस बयान का अर्थ स्वयं निकाला जा सकता है कि किसके प्रति नफरत और किसके प्रति मोहब्बत उनके दिल में है। देखिए, ये भी बहुत साफ है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।